गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास भील जनजाति से संबंधित शब्दावली और भील जनजाति से संबंधित बहुत ही मोस्ट पॉइंट्स। शायद इस पेज को पढ़ने के बाद आपको भील जनजाति कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। और इसका जो हमने संकलन किया है, पॉइंट्स का जो संकलन किया है, वो हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी, RBSC व NCERT की बुक से हमने ये पॉइंट्स आपके लिए लेके आए हैं। और आपके RPSC और RSMS की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट है। इनमें से एग्ज़ाम में कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनकी शब्दावली पूछ ली जाती है और भील जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो आपके यानी कि जो भी वीडियो हम आपको डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं भील जनजाति से संबंधित शब्दावली। देखिए, अटक भीलों का गोत्र होता है। ये बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम। अटक क्या होता है? भीलों का गोत्र होता है। ये कु भीलों के घर होते हैं। कु क्या होता है? भीलों का घर होता है। ये फला भील जनजाति के छोटे घरों का समूह, गांव। कई बार कहते हैं ना फला फला, तो आपको फला फला से ध्यान रखना है, छोटे गांव का समूह। पाल बड़े गांव होते हैं। पाल क्या होते हैं? बांधने के होते हैं। पाल में बहुत चीज़ें बांधी जाती है, तो पाल बड़ा होता है। तो पाल सब बड़ा जो चीज़ है उसे आप याद रखेंगे, बड़े गांव। पाल बड़े होते हैं तो बड़े गांव। टापरा मिट्टी या घास फूस से कच्ची ईंटों से बना भीलों का घर टापरा होता है। अब देखिए, कच्ची ईंटों से कच्चा घर होगा जो बारिश में क्या होगा? टपकेगा, तो टापरा, टपकने से टापरा याद रखेंगे। कच्चे घर बारिश में टपकते हैं, तो मिट्टी घास फूस से कच्ची ईंटों से बना भीलों का घर क्या कहलाता है? टापरा। पालवी पाल का मुखिया होता है, यानी कि पालवी जो होता है, पाल से क्या बना है? पालवी पाल का मुखिया होता है, यानी कि बड़े गांव का क्या होता है? मुखिया होता है। गमेती ये गांव का मुखिया होता है। तद्वी एक ही वंश के भील गांव का मुखिया होता है, यानी कि इसमें तद्वी जो है शब्द है, इसका मतलब होता है एक ही वंश के लोग या एक ही वंश के भील गांव का मुखिया होता है तद्वी। फालू क्या होते हैं? पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाला अंगूछा होता है ये फालू। चिमाता परीक्षा में पूछ ली जाती है, कई बार दजिया पूछ लिया जाता है। ये फला पूछा है, कु पूछा गया है, अटक पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं ये, और इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दजिया क्या होता है? चिमाता क्या होता है? पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि होती है चिमाता। माता कहाँ होती है? पहाड़ों पर होती है। आपने देखा होगा माता का मंदिर हमेशा कहाँ होता है? पहाड़ों पर। तो आपको याद रखना है चिमाता। चिमाता पहाड़ों पर होती है, यानी कि पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि। दजिया मैदानी भाग पर की जाने वाली कृषि होती है, यानी कि दजिया क्या होता है? डी बाद में आता है, तो डी का मतलब पहाड़ों से नीचे। ABCD चौथे नंबर पर आती है, तो इसका मतलब नीचे। तो नीचे का मतलब मैदानी क्षेत्र पर की जाने वाली कृषि। डाहल क्या होता है? गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है डाहल। क्या होता है? डाहल गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। ढेपाड़ा पुरुषों की तंग धोती होती है, उसको ढेपाड़ा बोला जाता है। पुरुषों की तंग धोती को क्या बोला जाता है? ढेपाड़ा। और डाहल क्या होता है? गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। दजिया क्या होती है? मैदानी भागों पर की जाने वाली कृषि होती है। चिमाता क्या होती है? पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि होती है। ये तो आप आसानी से याद रखते हैं। चिमाता, माता जितनी भी होती हैं, देवी जितनी भी होती हैं, उनका मंदिर कहाँ होता है? पहाड़ों पर होता है। तो आपको चिमाता याद रह जाएगा। माता पहाड़ों पर होती है, तो पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि चिमाता। दजिया मैदानी भागों पर की जाती है। डाहल गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, शब्द से ही पता लग रहा है डाहल। ढेपाड़ा पुरुषों की तंग धोती होती है। कछाबू महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा होता है, ये कछाबू। डाम परीक्षा में पूछा गया है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं। उपचार पद्धति होती है ये भील जनजाति की। डाम जो है उपचार पद्धति होती है।
भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। भील सर्वाधिक राजस्थान के बांसवाड़ा में आपको मिलेंगे, यानी कि इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको बांसवाड़ा में है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से भील दूसरी सबसे बड़ी जाति है, जो कुल जनजाति का 44.3% है। तो आपको ये संख्या याद रखनी है। भील जनजाति उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में निवास करती है। भील द्रविड़ शब्द बील से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। ये मोस्ट शब्द है। इन्हें भगवान शंकर का वंशज मानते हैं, याद रखेंगे आप इस पॉइंट को। कर्नल जेम्स स्टार्ड इन्हें वनपुत्र कहा है। क्या कहा है कर्नल जेम्स स्टार्ड ने इनको? वनपुत्र कहा है। वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रॉन ने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ बताया है। तो आप ये याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। रॉन ने भीलों का मूल स्थान क्या माना है? मारवाड़। और ये किस में लिखा गया? वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया नामक की पुस्तक है। ये रॉन की पुस्तक है और रॉन की पुस्तक में भीलों का मूल स्थान मारवाड़ माना गया है। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक DN मजूमदार ने भीलों को निग्रेटो प्रजाति का माना है। तो ये भी बहुत मोस्ट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि मजूमदार ने भीलों को कौन सी प्रजाति का माना है? तो निग्रेटो जाति का माना है। ये किस में लिखा हुआ है? रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है, जो किसके द्वारा रिटन की गई है? DN मजूमदार के द्वारा रिटन की गई है, लिखी गई है। मेवाड़ में भीलों के क्षेत्र को भूमट कहते हैं। भीलों के मृत्यु भोज को कायटा लोकाई कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। भीलों द्वारा जो शराब बनाई गई है उसे मावड़ी शराब यानी कि मावड़ी कहा जाता है। भीलों के द्वारा जो शराब बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? मावड़ी बोला जाता है। तो ये भी पूछ लिया गया है एग्जाम में, मावड़ी क्या होती है? भीलों की शराब होती है, भीलों द्वारा बनाई गई शराब होती है। भील पुरुषों द्वारा सिर पर सफ़ेद रंग का साफा बांधा जाता है, जिसे पोत्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भीलों के सिर पर बांधा जाने वाला सफ़ेद रंग का जो साफा होता है उसे पोत्या बोला जाता है। लंगोटी जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाती है वो खोइतू होती है। भीलों का पवित्र वृक्ष महुआ है। ये भी बहुत मोस्ट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। खोइतू, खोइतू क्या होता है? लंगोटी होती है जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाती है। भीलों का पवित्र वृक्ष क्या है? महुआ है भीलों का पवित्र वृक्ष। भीलों का कुल देवता क्या है? टोटम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में ये पॉइंट्स आए हुए हैं और परीक्षा में इन्हीं में से ही पूछा जाता है। भीलों की जो भाषा है वो भीलोड़ी है, ये भी आपको याद रह जाएगा, भीलोड़ी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास आपके लिए भीलों से संबंधित शब्दावली और भीलों से संबंधित मेन पॉइंट्स जो परीक्षा बेस्ड थे और परीक्षा में इन्हीं में से एग्जामिनर पूछता है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही एनर्जेटिक बना देता है और हम बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने में। बहुत ही किताबों से ये कलेक्शन किए गए हैं, ऑथेंटिक बुक्स में से कलेक्शन हम करते हैं और इसी प्रकार हम आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी को और फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।